हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और अपने लाइफ में अपनी बेटरमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब बेसिकली मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। तो मैं जब इस कम्युनिटी में आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कुछ बुक्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़ा और खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस भी हुई। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी एंड आई वांट कि मुझे जो भी पता लगा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आई वांट कि मैं लोगों को उन सारी चीज़ों से हेल्प करूं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में स्पेशल लव एरिया में बहुत स्ट्रगल किया है। और इन जनरल अगर देखा जाए तो लोग अपने लव एरिया और दूसरी बात मनी सक्सेस जो एरिया होता है लाइफ का, उसमें इन जनरल लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैंने खुद भी करा है। तो मुझे कुछ चीज़ें अब क्लैरिटी के साथ पता चली है, क्लैरिफाई मेरे दिमाग में हुआ है कि हाँ, चीज़ें क्यों होती हैं और उनका क्या क्योर है। ठीक है, उन पैटर्न्स को, उन बिलीव्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे रिकग्नाइज किया जा सकता है, तो मुझे पता चला। एंड आई थिंक कि मैं उस नॉलेज को बांटूं, उस नॉलेज से लोगों को हेल्प करूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगी। एक पहला कि क्या लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, एंड देन सेकेंड पार्ट होगा उस चीज़ का सोल्यूशन। तो फर्स्ट मैं लव के बारे में बात करूंगी, प्यार, एसपी, व्हाटएवर। और फिर मैं सक्सेस, मनी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, वी अट्रैक्ट व्हाट फील्स नॉर्मल टू अस, नॉट व्हाट वी वांट। मतलब मेरे लिए जो नॉर्मल है मैं वो अट्रैक्ट करूँगी, ना कि जो मेरे डिज़ायर्स हैं या जो मैं चाहती हूँ। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। तो वही चीज़ है, व्हाट वी आर इज़ नॉर्मल फॉर अस, तो हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे, ना कि जो मैं चाहती हूँ। अब जो मैं चाहती हूँ वो ऑब्वियसली मेरे से अलग है। तो सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है कि ब्रेन पैटर्न्स को रिपीट करता है। आप अगर अपने ब्रेन में अच्छे चीज़ें डालोगे, अच्छी बिलीव्स डालोगे, आपका ब्रेन वो रिपीट करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो बिलीफ नॉर्मल है। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेन आपका सेम पैटर्न रिपीट करता है, चाहे वो बिलीव आपके फेवर में हो या वो बिलीव आपके अगेंस्ट हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लव लाइफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे बेसिकली चाइल्डहुड से कनेक्टेड होती है। मोस्ट ऑफ द, आई थिंक 99%, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, 95% तक चीज़ें ना आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इन जनरल अगर बात करूँ, इंडियन हाउस होल्ड्स में ये चीज़ होता है कि बचपन में हमें कंडीशनल लव मिलता है, कंडीशनल हमारी वैल्यू होती है। मतलब अगर आप कुछ करोगे तो आपको प्यार मिलेगा, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे हमारे कोर इमोशनल वोन्स, कोर लव वोन्स हमारे ब्रेन में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमें समझदारी नहीं होती, हम चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है। उसके सामने उसको जो दिखाया जा रहा है, उसको जो फील कराया जा रहा है, जो उसको बताया जा रहा है, वो सिर्फ सोक करते रहता है। जैसे आप एक स्पॉन्ज पानी में डाल दो, वो पूरा सोक कर लेगा, वो पूरा पानी चूस लेगा। तो हमारा ब्रेन भी एज अ स्पॉन्ज चाइल्डहुड में काम करता है। उसके सामने जो हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी सिचुएशन हो रहा है, जो भी उसे बताया जा रहा है, जो भी उसे सुनाया जा रहा है, जो भी उसे फील कराया जा रहा है, वो पूरा सिर्फ और सिर्फ अब इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी ही नहीं होती ना बचपन में। हमें नहीं पता है सही गलत, हमें नहीं पता है अच्छा बुरा। तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इंस्टॉल करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक है, तो मेन
मेन जो प्रॉब्लम होता है वो कंडीशनल चीज़ों में होता है। कंडीशन जब जिस चीज़ में आ जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यू विल हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव लव। आपको करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, ये चीज़। पहला वुंड क्या होता है? अटैचमेंट वुंड होता है। अब हमें पता है कि हाँ, बहुत सारे अटैचमेंट स्टाइल होता है। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, अवॉइडेंट होता है, सिक्योर होता है। तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल अगर किसी पर्सन में है तो वो क्यों है? क्योंकि बचपन में उसे इनकंसिस्टेंट लव दिया गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब वो कैसे होता है इनकंसिस्टेंट लव? कैसे है कि कभी केयर दिखाया गया, कभी इग्नोर किया गया, कभी प्यार अच्छे से दिया गया। अब जैसे हमें नहीं पता ना, वही चीज़ है, हमें नहीं पता बचपन में कि मतलब क्वेश्चन करने का कि हाँ इस चीज़ को हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा बस दिमाग ऑब्जर्व करता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे बहुत बार होता है कि अगर किसी के पेरेंट नेवी में है या आर्मी में है, तो वो बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे पापा आ रहे हैं, कुछ दिन मेरे साथ रह रहे हैं, फिर वो चले जा रहे हैं। तो उसे वो समझ नहीं है कि उसके पापा की वो जॉब है, उसके पापा को करनी पड़ेगी वो चीज़। वो डेलिबरेटली नहीं कर रहे, वो जान के नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी फादर चाहेगा कि अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करे, साथ में रहे। बट वो बच्चा क्या परसीव कर रहा है कि मुझे कभी केयर मिल रहा है, कभी लव मिल रहा है, फिर वो चले जा रहे हैं। वो उससे छीना गया। उसको चाहिए कि हाँ वो बच्चा चाहता है कि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो नहीं कर सकता फिर, क्योंकि उसके पापा फिर अगेन जॉब में है। फिर हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, उनके उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें एक कंसिस्टेंट वे में प्यार और केयर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डील विथ, है ना। तो लेकिन वो मेरे हमारे ब्रेन में क्या जा रहा है? इनकंसिस्टेंसी। हमारा ब्रेन इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व कर रहा है। कभी मिल रहा है, कभी ले छीना जा रहा है, कभी मिल रहा है, कभी वापस ले लिया जा रहा है। ओके, तो ये अटैचमेंट स्टाइल इसलिए आता है। अब बड़े होकर के हमें अपने लव लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होता है? हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, और ये फियर आ जाता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें छोड़कर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इनकंसिस्टेंसी जो हमने बचपन में एक्सपीरियंस किया। तो ये मेंटल ब्लॉक क्या होता है? इफ आई डोंट कंट्रोल, लव विल लीव। मतलब अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं चीज़ें माइक्रो मैनेज नहीं करूँगा, तो मेरा पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा, उसे पूछूंगा नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें फिर वो ये सारे जो एक्शंस होते हैं वो फिर फियर से आती है, आउट ऑफ फियर। क्या? फियर ऑफ लूजिंग द लव दैट यू हैव राइट नाउ। सेकेंड क्या होता है? अगर किसी का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है तो वो क्यों है? क्योंकि इन चाइल्डहुड उस बच्चे के इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया गया। उसे बोला गया कि ज़्यादा मत मांगो, नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो अब क्या हो गया? उसके दिमाग में ये हो गया है ना कि मतलब वो उसका फिर ये पैटर्न हो जाता है कि उसे प्यार चाहिए होता है। ऑब्वियसली ह्यूमन से सबका नीड है कि उसे प्यार चाहिए, क्लोजनेस चाहिए। बट प्यार तो चाहिए होता है ऐसे इंसान को, लेकिन वो क्लोजनेस से डरता है, क्योंकि उसके कभी इमोशनल नीड्स पूरे नहीं हुए ना, उसके इमोशनल नीड्स को वैलिडेट नहीं किया गया। तो वो इंसान फिर क्लोजनेस से डरने लगता है। फिर वही पुश एंड पुल अट्रा ये पैटर्न होता है। और देखना, जिस इंसान का एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है वो जनरली अवॉइडेंट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के फियर एक दूसरे को सेफ फील करा रहे हैं ब्रेन में। तो अब अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जिस इंसान का, उसका मेंटल ब्लॉकेज क्या है कि लव मीन्स पेन, लव मीन्स प्रॉब्लम, है ना। अब यहाँ कोर लव वुंड्स क्या हुए? इन जनरल कोर लव वुंड्स क्या होता है? पहला, abandonment, fear of being left alone, कि हाँ वो छोड़ के चला जाएगा भाई इंसान। बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी था कि हाँ मेरा स्पीच मुझे छोड़ के चला जाएगा। इसी चक्कर में होता है कि हमें कंसिस्टेंट लव नहीं मिला, हमारे वर्थ को क्वेश्चन किया गया, हमें कंसिस्टेंसी बेसिकली नहीं मिली। दूसरा कोर लव वुंड क्या होता है? रिजेक्शन, कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं खुद में काफ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा।
अगेन दूसरा क्या होता है, अनवर्दीनेस, कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करता। बहुत सारे लोग एस पे मैनिफेस्ट करने के लिए लगे पड़े हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान को डिजर्व करते हो, तो वो जनरली आंसर नो ही होगा। तो ये प्रॉब्लम है, अनवर्दीनेस, वर्दीनेस की प्रॉब्लम है। अब अपना सेल्फ वर्थ ठीक करो। और अगर ये सारे कोर वोन्स ठीक नहीं हुए, तो तो वी विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग अनअवेलेबल पार्टनर्स। जो हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल होगा, उन सारे लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ हमको मेहनत करनी पड़ेगी। उस उन सारे रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़ा होता है। एक इंसान बोलता है कि भाई प्यार दो, टाइम दो, मुझे मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। दूसरा इंसान बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास देने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास तुझे देने के लिए अटेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। तो ये पुश पुल चलता ही रहता है। अगर आप ये सारे इमोशनल वूंड्स को एड्रेस नहीं किए, हील नहीं किए, तो और दूसरा बात पता है क्या होता है, जब आप इस पैटर्न में रहते हो ना, अगर आपको कहीं से हेल्दी लव भी मिल गया ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके वो ब्रेन को डोपामिन नहीं मिल रहा ना, वो हाई नहीं मिल रहा, वो पुश पुल पैटर्न वहाँ नहीं रहेगा। क्योंकि हेल्दी लव तो कंसिस्टेंट होता है, आपकी नीड्स को समझा जाता है, आपके प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। लोग प्यार में क्या करते हैं, प्यार में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। बट जो इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर इतने सारे वुंड्स, इमोशनल वुंड्स पड़े हुए हैं, इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स पड़े हुए हैं, उस इंसान को अगर सामने से हेल्दी लव ऑफर हो गया ना, वो चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लाइक उसकी वो उसके साथ सेफ ही नहीं फील करेगा। उसके साथ ना, मतलब हेल्दी लव के साथ उसको ये फील होगा, मतलब ऐसा कि जकड़ा हुआ है, अच्छा वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेगा। तो ये सारे वूंड्स जो है, ये सारी इमोशनल वूंड्स जो है, इन्हें हमें एड्रेस करनी है, इन्हें हमें हील करनी है। तब जा कर के हमें हमारे जो रिपीटिंग पैटर्न्स है वो ब्रेक होगा, हमें एक हेल्दी कंसिस्टेंट लव की आदत होगी, एंड देन वी विल गोइंग टू अट्रैक्ट इट नेचुरली। फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई एसपी एफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई सामने से जाके सॉरी बोलने की, सामने से कॉल करने की, सामने वाले को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम्स एड्रेस कर लिया, आपने कोर वोन्ड्स जो है उन्हें एड्रेस कर लिया, तो आपको को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं ना फिर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी या फिर सक्सेस, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली ये भी चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग मनी को ना स्ट्रेस से, फियर से, रिस्क से अटैच कर लेते हैं, मनी के साथ वो सेफ फील नहीं करते। अब जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स, मतलब उनकी भी कुछ ना कुछ कंडीशनिंग होती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमारे पेरेंट्स के चक्कर में, हमारे पेरेंट्स के कारण हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स अडल्ट लाइफ में झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ना, वो भी तो अनकॉन्शियसली उस पैटर्न्स को रिपीट करते आ रहे हैं। अब हमें पता चला है, तो नाउ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, खुद से खुद को हील करना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मनी कंडीशनिंग। बहुत ऐसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि पैसा गंदा होता है। आप सुनना, आप रिलेट करना, अगर आपके घर में भी ये सारी चीज़ें दोहराई गई हैं, तो फिर बोला जाता अमीर लोग गलत होते हैं, या फिर अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमा के अमीर बनते हैं, या फिर हमारे घर में इतना नहीं होता, या हमारे घर में इतना ही होता है। ठीक है, सेफ जॉब ही सब कुछ है, मतलब एक स्टेबल जॉब ले लो, तुम्हारी लाइफ सेट है, फिर तुम्हें एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हारे लाइफ में दिक्कत नहीं होंगी। ये सारी माइंड कंडीशनिंग होती है मनी को लेकर के। ये क्योंकि बचपन से हम सुन रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, बचपन से हम ऐसी वर्ड्स से, ऐसे सिचुएशन से फेमिलियर है, तो हमारा ब्रेन कंडीशन हो गया उस चीज़ को लेकर के। हमारा ब्रेन इन सब में ही सेफ्टी देख रहा है, हमारे ब्रेन को ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे कंडीशन, ये सारे सिचुएशन में ही फेमिलैरिटी दिख रही है। ठीक है, अब कोर मनी वोन्स क्या हुए। पहला, स्कार्सिटी वोन। इसमें ये डर होता है ना कि पैसा खत्म हो जाएगा, चाहे कमाओ ना कमाओ, स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। अब ये क्या मेंटल ब्लॉक हुआ
कि मेरे लिए पैसा कभी काफ़ी नहीं होता। मतलब कितना भी कमा लो, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं होने वाली ढंग से। ये स्कार्सिटी वुंड है कि मेरे लिए काफ़ी कभी है ही नहीं, मेरे लिए काफ़ी कभी रहेगा ही नहीं। कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पापड़ बेल लो, कितने भी मिन्नतें कर लो, काफ़ी नहीं होने वाला पैसा। ये हुआ स्कार्सिटी वुंड। सेकंड क्या होता है? डिजर्विंग वुंड। अब ये इसका मेंटल ब्लॉक क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा डिजर्व नहीं करता, आई डोंट डिजर्व मच। अब इसका क्या रीज़न है? एक तो आपका सेल्फ वैल्यू आपने अपने मन में ही ये करके रखी है, गिरा के रखी है, लो रखी है अपने मन में ही। आप खुद की सेल्फ वैल्यू, आप खुद को वर्दी नहीं समझते, डिजर्विंग नहीं समझते अच्छी चीज़ों के, या फिर इनफ मनी के या स्टेबल मनी के। खुद अब बहुत सारे लोग अंडर चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है। मतलब हाँ हाँ, मतलब अगर जैसे कोई चीज़ अगर 500 की है तो उनको बोला 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 जाएगा कि नहीं आप 300 ले लो, 200 ले लो, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि वो फिर बोल नहीं पाते। उनको अपने प्रोडक्ट पे या फिर खुद पे भरोसा नहीं होता कि हाँ मेरा प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ, या जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रही है हमारी तरफ से, वो मतलब वैल्यूएबल है। तो वो फिर अंडर चार्ज करते हैं, तो उस चीज़ में नॉर्मल रहता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रमोशन के लिए खुद को रोकते हैं। उन्हें पता है कि हाँ अरे मैंने काफ़ी समय दे दिया इस कंपनी में, मुझे चाहिए, उनको चाहिए होता है प्रमोशन, लेकिन वो खुद के लिए बोल नहीं पाते हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सेल्फ वैल्यू जो होता है खुद की नज़र में कम होता है, खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, तो खुद के लिए स्टैंड भी फिर नहीं लेते वो लोग। तो सेकंड ये मेंटल ब्लॉक हुआ क्या? डिजर्विंग वोन। थर्ड क्या होता है? अथॉरिटी वोन। इसमें क्या होता है कि लोग बॉस से डरते हैं, या फिर इंटरव्यू में खुद को बहुत छोटा फील कराते हैं। ऐसा फील होता है अरे इतने सारे लोग आए हैं, उनके पास इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मुझसे अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं, तो मेरी सिलेक्शन कैसे होगी? तो ये मेंटल ब्लॉक क्या है कि हम खुद को पावरफुल लोगों के सामने छोटा फील करा रहे हैं, लेस फील करा रहे हैं कि मेरे अंदर कमी है, तो मुझे कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, मुझे कैसे वो रेस मिलेगा, मुझे कैसे प्रमोशन मिलेगी। ये हुआ अथॉरिटी वोन की पावरफुल लोगों के सामने हम कुछ नहीं है। ये भी मनी ब्लॉक है, और इस चक्कर में भी बहुत सारे लोगों के प्रमोशन रुके हुए रहते हैं। उन्हें पता है कि हाँ मुझे चाहिए, उन्हें चाहिए भी होता है, उन्हें पता भी होता है कि हाँ मुझे मिलनी चाहिए, बट उन्हें लगता है कि नहीं भाई, कैसे बोलूँ, कैसे खुद के लिए स्टैंड लूँ। ये हुआ अथॉरिटी वोन। नेक्स्ट क्या होता है? आइडेंटिटी सीलिंग। एक बंदा अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। अगर उसे लगता है कि मैं सिर्फ 500 ही कमा सकता हूँ, तो वो 500 ही कमा पाएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि उसने अपना आइडेंटिटी की लिमिट्स ये कर ली, सेलेक्ट कर ली है। एक बैरियर रख दिया है अपने सामने कि नहीं, मैं वहां तक ही जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता। अब इसके पीछे मेंटल ब्लॉक क्या होता है? ज्यादा ऊपर गया तो गिरने पर बहुत दर्द होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि पैर उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है। भाई हम चादर नहीं बढ़ा सकते अपनी, हम कष्ट से रह लेंगे, हम कष्ट से सो लेंगे, लेकिन हम अपनी चादर नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? तो अपने लिए खुद की आइडेंटिटी की एक सीलिंग मत बनाओ। हम सब लोग, हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग लिमिटलेस है। अब तक तो मैनिफेस्टेशन जर्नी में पता चल ही गया होगा कि हम सब लिमिटलेस हैं, हम सब पावरफुल हैं, हम सब जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, और हम सब जो चाहते हैं वो हम डिजर्व करते हैं। अब तक तो पता चल गया होगा ना। तो अपने लिए खुद से सीलिंग मत क्रिएट करो, अपने लिए खुद से बैरियर मत क्रिएट करो, ठीक है? अब सबसे खतरनाक लिमिटिंग बिलीव्स जो होते हैं इन सब में क्या होता है मैं बताती हूँ। प्यार पाने के लिए मुझे बदलना पड़ेगा, आई विल हैव टू अर्न लव। मुझे प्यार, अगर मुझे प्यार चाहिए तो हमको अर्न करना पड़ेगा, अपनी वर्दीनेस बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई देख मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, मैंने इतने पापड़ बेले, तो मैं तेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब डिजर्व करती हूँ।
तो ये कहाँ से है? ये कंडीशनल लव से आया, कंडीशनल वैल्यू से आया, कि पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं ना कि हाँ तुम अगर 90% लाओगे, 95% लाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, ये सारी चीज़ें। तो क्या है कि हमें यहाँ पे अपना वर्थ को प्रूव करना पड़ा है। अगर मैं इतना लाऊंगी तो ही मैं उस स्कूटी या उस साइकिल के लायक हूँ। तो ये अनकॉन्शियस हमारा बिलीव बन जाता है कि प्यार पाने के लिए मुझे बदलना पड़ेगा। मेरे अंदर भी था कि मैं शायद गुड लुकिंग नहीं हूँ। मैंने खुद के लिए अपनी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड अपने माइंड में सेट कर लिया था, और मैं मतलब अपने माइंड में उस ब्यूटी स्टैंडर्ड के लेवल में नहीं थी। तो मुझे लगता था कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करती, एंड आई विल हैव टू डू समथिंग। मुझे और अच्छा दिखना पड़ेगा, मुझे हॉट बनना पड़ेगा, मुझे और गोरा बनना पड़ेगा, मुझे और स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर के लोग मुझे चूज करेंगे, तब जाकर के लोग मुझसे प्यार करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये कहाँ से आया? ये बिलीफ कंडीशनल लव से आया। ठीक है। सेकंड क्या होता है? पैसा मेहनत और तकलीफ से ही आता है। अब जो लोग हमेशा से, जिसने स्कासिटी देखी है, जिनके घर में पैसे को लेके हमेशा तंगी रही है, उनके दिमाग में जनरली ये चीज़ आता है कि पैसा हमेशा मेहनत और तकलीफ से ही आता है। ये भी बहुत बड़ी लिमिटिंग बिलीफ है। आप आजकल इन्फ्लुएंसर्स को देख लो। अब मैंने ये नहीं करी कि उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता। ऑफ कोर्स मेहनत करना पड़ता है, वीडियोस बनाने में मेहनत है, एडिटिंग में मेहनत है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट लुक एट देयर लाइफस्टाइल, लुक एट देयर लाइफस्टाइल, कितने अच्छे से वो लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है। तो आजकल पैसा कमाना सच में मेहनत वाली बात नहीं रही। इट्स नॉट लाइक कि आपको घिसना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जा करके आप पैसा कमा पाओगे। नेक्स्ट क्या होता है? अगर मैं खुश हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग के मन में होता है कि नहीं, ज़्यादा खुश नहीं हो ना, क्या पता गलत हो जाए, क्या पता खुद से खुद की नज़र लग जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में। ओके ना। नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है कि मैं अब लेट हो चुकी हूँ, सब लोग आगे निकल गए। लेट और जल्दी देखा जाए तो कुछ होता ही नहीं है। एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। तो आपको जब पता चल गया, आप जब अवेयर हो गए, तो आप तब अपने लिए स्टेप्स ले सकते हो, आप तब अपने लिए एक्शंस ले सकते हो, आप तब तब से अपने माइंडसेट बदल सकते हो, अपने एक्शंस बदल सकते हो, अपनी इन्वायरमेंट बदल सकते हो। तो लेट जैसा कुछ होता नहीं है। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होगा, कुछ लोग एग्जाम्पल होंगे कि हाँ लेट थे, फिर भी जा करके उन्होंने हिम्मत रखा, चीज़ें करी। तो कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। दूसरा लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होती। फिर वही वर्दीनेस वाला चीज़ हो गया, डिजर्विंगनेस वाला चीज़ हो गया, कि वो खुद में फील ही नहीं करते कि हम अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं। तो वो खुद को ऐसे ही बोलते रहते कि मैं, मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं है। जैसे मिडिल क्लास लोग, वो लोग बोलते हैं कि नॉर्मली ऐसे रिपीट करते हैं कि अरे हम लग्जरी कहाँ देख सकते हैं, हम बड़े होटल्स कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो ये क्या है, वो अपने आप, उन्होंने अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर रखी है, उन्होंने अपने दिमाग में मेंटल सीलिंग खुद के लिए सेट कर रखी है, अपने आइडेंटिटी को लिमिट कर रखा है। इसलिए लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे लिए वो चीज़ कहाँ, मैं वो कहाँ कर सकती हूँ, मैं वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं, ये जो सारे इमोशनल वूंड्स हैं, पहले उन्हें एड्रेस करो। पहले खुद से पूछो कि हाँ भाई, कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं मेरी लाइफ में, क्या मैं बार बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं परेशान हो गई हूँ, और जिस चीज़ को मैं अब चेंज करना चाहती हूँ। पहले खुद से क्वेश्चन करो। लोग बैठे हैं, करे जा रहे हैं, एसपी अफर्मेशंस करे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, ही इज इन लव विद मी, मेरे मेरे बिना नहीं रह सकता। भाई ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी चीज़ें काम नहीं करती, बट अगर आप पहले खुद पे काम करोगे, खुद के सेल्फ इमेज पे काम करोगे, अपने ये लिमिटिंग बिलीव्स को हटाओगे, खुद के वर्दीनेस पे काम करोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में जल्दी से काम करेंगी।
आप चाहे कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो, कोई भी स्पेसिफिक जॉब हो, आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप स्ट्रगल फील नहीं करोगे, क्योंकि खुद की आपकी आइडेंटिटी क्लीन हो जाएगी ना, आपकी आइडेंटिटी स्टेबल हो जाएगी ना, आपकी आइडेंटिटी आपके नज़र में स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद में अच्छा फील करोगे, फिर आप उस चीज़ को जाओगे अचीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ईजिली कर लोगे। जो लोगों को साल भर लग जाता है, सालों साल निकल जाते हैं, लोग अफर्मेशन रिपीट करते रहते हैं, चीज़ें टेक्निक्स बदलते रहते हैं, फिर वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझते हैं कि पैटर्न्स रिपीट क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन हमेशा फेमिलियर थिंग, मतलब जो चीज जाना पहचाना है उससे रेजोनेट करता है, उसको उधर ही सेफ्टी मिलती है, ब्रेन को उधर ही सेफ्टी मिलती है। आज आप जितने भी उम्र में हो, जितने भी साल के हो, आप इतने साल हुए हो, एक पर्टिकुलर आपने चीज़ें सोचा है, एक तरीके से आपने चीज़ें सोची है, और अब ब्रेन को उस चीज़ में सेफ्टी मिल गया है, सर्टेनिटी मिल गया है। ब्रेन को लग रहा है कि हाँ, मैं अगर इस पैटर्न में सोचूंगा तो ही मेरा सर्वाइवल निश्चित है, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप चीज़ें समझते भी हो, खुद पे काम भी करते हो, तो फिर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत अजीब अजीब से इमोशन आते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेन आपका वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। आप आज तक सोचो कि आप सुबह 9 बजे उठते आए हो, आपको अचानक से कोई बोल दे कि नहीं, कल से 5 बजे उठना है, आप एक एक दिन में, 2 दिन में एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज़ को? रूटीन को फिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं तो महीना भर लगेगा एडजस्ट होने में, कि हाँ चलो ठीक है, अब तो 5 बजे उठना है, क्या ही कर सकते हैं, तो चलो रूटीन फिक्स करते हैं। तो वही चीज़ है, ब्रेन को कल तक आदत थी, मतलब एक सर्टेन वे में लिमिटिंग बिलीव्स की आदत थी, कुछ सोच की आदत थी, सर्टेन सेट्स ऑफ बिलीव्स की आदत थी, तो अब उस चीज़ को चेंज कर रहे हो, अब उस चीज़ को निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आपके ब्रेन को तकलीफ होगी, तो आपको तकलीफ देगा वो अजीब अजीब थॉट्स और इमोशंस के थ्रू। अनहील्ड वूंड होते हैं ना, वो ही आपके रिपीटेड रियलिटी होता है। जो भी आपका अनहील्ड वूंड है, जो भी आपका अनहील्ड इमोशनल वूंड्स है, वो आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो अपने अनहील्ड वूंड्स को रिकॉग्नाइज करो और अपनी रियलिटी को चेंज करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक्शनेबल स्टेप्स में हम आते हैं। पहली बात आपको क्या करनी है, आपको अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के लिए चेंज सेफ नहीं है, ठीक है, आप चाहोगे कि हम ग्रो करें, मैं चेंज, अपने रूटीन चेंज करूँ, आप अनईजी फील करोगे, कुछ लगेगा कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है, एंशियस फील करोगे। तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम रखना है, रेगुलेट रखना है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, आपको अपने ओल्ड बिलीव्स जो आपको अभी तक लिमिट करके रखे हैं, जो आपको अपने बेस्ट सेल्फ बनने में हिंडर करते हैं, जो आपको कंसिस्टेंट लव पाने नहीं दे रहा अभी तक, है ना, आपको परेशान कर रखा है, उन सारे लिमिटिंग बिलीव्स को रिकग्नाइज करना है और अपने ब्रेन को, न्यूरॉन्स को रिवायर करना है, रीप्रोग्राम करना है। नो, थर्ड थिंग क्या करना है कि आपको अपने आप को बताना है कि आप वर्दी हो, आप डिजर्विंग हो प्यार के, पैसों के, ठीक है, आपके सारे डिजायर्स के लिए आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो, बिना किसी अचीवमेंट के। जैसे हम सब बच्चे होते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी, ओके एग्जाम्पल, न्यू बॉर्न बेबी, उसे अपनी वर्थ प्रूव नहीं करनी होती है, उसको खिलाया जाता है ना, नहलाया जाता है, उसके सारे काम किए जाते हैं, उससे पूछा नहीं जाता कि मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं, बताओ तुम वर्दी हो या नहीं, उससे पूछा नहीं जाता, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किए जाते, उसके सारे नीड्स एंड वांट्स पूरे होते हैं, वो रोता है, उसे खाना मिलता है टाइमली, ठीक है, उसके सारे काम टाइमली होते हैं। वो क्या है, वो एक न्यूट्रल स्टेट में है, उसमें अभी तक कोई भी लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं है, ठीक है, वो एकदम मस्त, अब रो रहा है, लोग उसे चुप करा रहे हैं, लोग आके उससे प्यार कर रहे हैं, तो क्या है, वही चीज़ है, अपने अंदर ये बिलीफ लाओ, ये सर्टेनिटी लाओ कि आप जैसे हो, आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो, बिना किसी अचीवमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, you are deserving and worthy just because you exist. Okay, now
अब एंडिंग में आते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। एंडिंग में ओके नाउ अब आप अपने आप से ये पूछना कि अगर मैं खुद को ये बिलीव करा दूँ कि मैं सेफ हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, पैसे और प्यार मेरे लिए नॉर्मल है, तो फिर आप क्या अगला कदम लोगे? आप कैसे एक्ट करोगे? आप कैसे फील करोगे? उस चीज़ को पेन और पेपर लो, पेपर पे लिखो, क्लियरली लिखो कि आप कैसा फील करोगे, आपकी रूटीन क्या होगी, आप आपका दिनचर्या क्या होगा, जो आपको पता है कि आप लिमिटलेस हो, आपके लिए आपके डिज़ायर्स नॉर्मल है, वो फिर एक्शंस लो। फिर आपको वहाँ से चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, दैट्स द पॉइंट वेयर योर हीलिंग स्टार्ट्स। आई होप कि आपको पता चला होगा कि चीज़ें कैसे हमारा ब्रेन सोचता है, कैसे चीज़ें काम करती, कैसे आज तक हुई है, क्या पैटर्न है, क्या हिंड्रेंस है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। आई होप कि आपको समझ आया हो कि आपकी क्या पैटर्न है, आपके क्या इमोशनल वूंड्स हैं, उन्हें एड्रेस करो, उन्हें लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हें ठीक करनी है। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपने किस पार्ट से रेजोनेट किया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।